बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कुरान हकीम ने 12 जो वाकयात मुतअद्दिद जगहों पर बयान किए हैं, उनमें एक वाकया ऐसा है जिसे अहसनुल कसस कहा है, और ये वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो अपने हुस्न की वजह से दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और आज तक जो है वो हुस्न यूसुफ मशहूर है। लेकिन हुस्न यूसुफ के साथ इसमें जो इस किस्से में जो बातें हैं, जैसे शुरू होता है कि अल्लाह ताला ने बताता है कि एक बहुत आपको खूबसूरत किस्सा जो है वो बताया जाने लगा है, और ये किस्सा इससे पहले आप नहीं जानते थे, और फिर बहुत डिटेल के साथ ये किस्सा जो है बयान हुआ है कि किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में ख्वाब देखते हैं, और उस ख्वाब में वो देखते हैं कि 11 सूरज और चांद सितारे जो हैं वो उनको मतलब सितारे हैं और सूरज और चांद हैं जो उनको सजदा कर रहे हैं। तो ख्वाब लेकर वो अपने वालिद साहब के पास जाते हैं जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, और उनसे तस्करा करते हैं। और जब इस ख्वाब का तस्करा करते हैं तो फिर वालिद जो कि खुद एक पैगंबर है, वो समझ जाते हैं कि उनके बेटे को अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा इनाम, कोई ऐसा मनसब, कोई दुनिया और आखिरत में कोई ऐसा मर्तबा अता होने वाला है कि जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हसद का बाइस हो। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम इसका तस्करा अपने भाइयों से ना करना। भाई वो हैं जो कि बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, जेलसी है उनके अंदर। वो समझते हैं कि वालिद साहब जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं इससे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और चूंकि वो बहुत प्यार करते हैं इसलिए ये ज्यादती है और ये नाजायज है और वालिद साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए। सो वो अपनी साजिशों में और अपनी बातों में एक तरकीब जो है बनाते हैं, और तरकीब ये है कि किसी तरह से वालिद साहब से बात करके, जो कि एतबार नहीं करते हैं यूसुफ के मामले में किसी पर भी, यूसुफ को अपने साथ लेके जाया जाए और जाकर फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको किसी साजिश का शिकार कर दिया जाए, ताकि वालिद साहब की मोहब्बत जो है वो फिर हमारे हिस्से में आ जाए। सो जब ये सारा प्लान वो करते हैं, प्लान करके जाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास और उन्हें कन्विंस करते हैं कि जी हमारे साथ भेज दें, देखिए आप हम तो एतबार ही नहीं करते हैं, कोई बात है, हम उसके भाई हैं, हमको उसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो भी, चूंकि अल्लाह ताला की रजा इसी में होती है, अल्लाह ताला की मसलहत इसी में होती है, जानते हुए भी कि भाई जो है वो हसद करते हैं और बुग़्ज़ रखते हैं और काबिल एतबार नहीं है, वो उन पे एतबार करते हैं और अपने बेटे को, अपने बहुत लाडले बेटे को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ जाने देते हैं। अगर भाई जो है, तफसीर में लिखा हुआ है कि लेके निकलते हैं और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छेड़छाड़ करना, तंग करना और परेशान करना, और फिर उसके बाद उनमें से एक सलाह देता है कि कत्ल नहीं करो, इनको किसी गहरे कुएं में डाल दो, और जहां से कि फिर लोग इनको कोई निकाल ले या फिर इनके साथ जैसे भी पेश आए तकदीर में इनकी जो भी हो। सो एक बहुत गहरा कुआं, ये तस्वीर जो कि हमें इस मामले में पता चली है कि किस तरह की जगह थी और क्या था। सो उस कुएं में उन्हें डाल दिया जाता है, और वो कुआं बहुत गहरा होता है, इस तरह से होता है कि उसकी तह में बिल्कुल पानी जो खुश्क होने के करीब होता है कुआं, ही उस तरह का कुआं था। सो एक काफिला जो कि इस इलाके से गुजर रहा होता है, उस काफिले के पास मुख्तलिफ असबाब होते हैं, सामान तिजारत होता है। सो वो इस जगह पे रुकता है, इस कुएं के पास पड़ाव डालता है, और वहां पे एक शख्स आकर जब डोल डालता है पानी निकालने के लिए, तो उस डोल को पकड़कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बाहर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा, एक बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो वो शख्स जो कि पानी निकालने गया होता है उनको देख के खुश हो जाता है कि मुझे तो एक बच्चा मुफ्त में मिल गया, एक ऐसा बच्चा जो हसीन और जमील भी है, मैं उसे जाकर मिस्र के बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। सो इस तरह से कनान से लेकर तो हजरत यूसुफ जो है वो मिस्र तक का सफर तय करते हैं, और मिस्र में एक गुलाम की हैसियत से दाखिल होते हैं, एक ऐसा गुलाम जिसको कि फिर एक शख्स मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता है, और खरीद कर उसे घर लेकर आता है और लाकर अपनी बेगम से कहता है कि इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना लें। ये वाकया बहुत तवील है, लेकिन इस वाकये के जो शुरू का जो पहलू है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर मुख्तलिफ ज़रबुल मिसल में भी देखें कि अगर होती खून के रिश्तों में मोहब्बत, यूसुफ न बिकता मिस्र के बाजारों में, ये एक ऐसी रियलिटी की तरफ इशारा है जो कि सिबलिंग राइवलरी जो कि आपस में चलती है, बहन भाइयों के दरमियान, कराबतदारी के रिश्तों के दरमियान, जहां पर कि हम जानते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे के साथ हसद और बुग़्ज़ की कैफियत में इस तरह से मुब्तला होते हैं कि हम पता भी नहीं लगने देते कि हमारे अंदर उस अपने बहन भाई के लिए किस तरह की एक दावत है, और हम उसका जहां मौका मिलता है हम उसको इज्जत पहुंचाने से, उसको तकलीफ पहुंचाने से, उसको अजियत पहुंचाने से
बाज नहीं आते, और पैगंबर भी इससे बरी नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। सो हम इस वाक्य को यहाँ तक रोकते हैं जहाँ पे आपको फरोख्त किया जाता है, और मिस्र में अजीज मिस्र जो है वो उन्हें खरीद लेता है और उन्हें अपने घर ले आता है। इस वाक्य का दूसरा जो पहलू, दूसरा जो एंगल है, जो इससे आगे आने वाली जो तफासील है उसमें जिक्र हुआ है, वो हम जिक्र करेंगे आपके साथ कल। और आज यहाँ तक जो वाकया है इसको डिस्कस करेंगे हमारे साथ डॉक्टर कमल कैसर, जिनका ताल्लुक अल हुदा इंटरनेशनल से, और उनसे बातचीत करने के बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। बातें होंगी डॉक्टर हबीबा से, कुछ रोजा और उसमें मैनेजमेंट, मुख्तलिफ मसाइल की जिनका हम सामना कर रहे होते हैं, और उसके साथ फिर हम किचन में जाएंगे जहाँ पर आज हम सालमन आपको बनाने बता रहे हैं कि किस तरह से आप एक अच्छी डिलाइटफुल और उसके साथ साथ एनर्जेटिक रेसिपी जो है उसको तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आज आपको हम खूबसूरत नाते जो है वो सुनाने जा रहे हैं, और सलमान कौनैन जो है, सैयद सलमान कौनैन, वो हमारे साथ होंगे, और कुछ नातिया कलाम जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये सब कुछ आज शो में होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, और फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल कैसर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमने आज अहसनुल कसस का जिक्र किया, और मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है, और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इसको अहसनुल कसस अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया है। इतने सारे और वाकयात हैं, और वो सारे वाकयात ही बहुत अपने अंदर मतलब इबरत, नसीहत, बहुत सारी इंस्पिरेशन दिए हुए हैं। तो ये अहसनुल कसस आप देखें कि जैसे हजरत मूसा का वाकया तो हर थोड़ी देर के बाद रिपीट होता है। अगर हम कोई मेरिट पे लाना चाहें तो हम सोचें कि शायद वो बेहतरीन वाकया होना चाहिए। और इब्राहिम का भी इसी तरह है, उनको इसको अहसनुल कसस इसलिए कहा गया है कि एक तो इसमें इन वन गो सारा वाकया है, सही, लेकिन सूरह यूसुफ में और कंटिन्यूटी में है। बाकी जो अंबिया के वाकयात हैं वो इस तरह से हैं कि जहाँ जिस चीज की जरूरत महसूस की गई उसी के बारे में बात की गई। ठीक, एक तो ये मुकम्मल किस्से की सूरत में बयान हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि तकरीबन जो फैमिली लाइफ और माशरे में जो मेन मॉरल इश्यूज हैं उन सबको एक जगह बहुत खूबसूरती से कवर किया गया। और इसको कवर इस तरह किया गया है कि जैसे अगर आप पूरा वाकया पढ़ते हैं तो आप दिल नहीं चाहता कि उसको बंद करें, दिल चाहता है कि उसको पढ़ते जाएं और पूरा उसको कवर करें। बिल्कुल एक कहानी की तरह तजस्सुस में आप रहते हैं। जैसे आप देखें कोई लोग ड्रामा देखते हैं और कहते हैं कि वो नेक्स्ट एपिसोड यानी एक पोर्शन खत्म होता है तो सस्पेंस, आप सोचते हैं अब आगे क्या होगा, और आप आगे के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन आप देखें कि दुनिया के जो ड्रामे हैं उसमें ठीक है बहुत से वो भी मैसेजेस, मॉरल्स देते हैं, लेकिन हम उससे कई दफा गलत चीजें ही उठाते हैं। हाँ जी। ये ऐसा वाकया है जिसमें इस तरीके से मॉरल्स को बयान किया गया है, इस तरीके से इस्लाह की गई है कि बेहयाई को रोका गया है उसमें से, या ऐसे अनासर को रोका गया है जिसको हम समझते हैं कि देख कर ही लोग शुरू कर दें। बिल्कुल, यानी कि आप बेहयाई को या गलत जो आपकी बुराइयां हैं माशरे की, आप उसको इस तरह से नुमायां कर दें कि बहुत से लोग ये सीखें कि अच्छा ये लोग ये काम हम खुद ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये जैसे शुरू हो रहा है कि पहली बात तो ये कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक पैगंबर, और हजरत इसहाक की उसमें से नस्ल में से आ रहे हैं, हजरत इसहाक के, हाँ जी, और इब्राहिम खलीलुल्लाह से जाके वो सिलसिला मिलता है। 11 बहन भाई हैं, ये एक बच्चा, इसमें क्या ऐसा फर्क है कि जिसकी वजह से इसे नबूवत मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही, और वो जेलसी भी में भी बाप को भी की मोहब्बत शफकत इस बच्चे से ज्यादा है। इसका मतलब कुछ बाप को भी अंदाजा तो हो रहा होगा इसकी तबीयत के फर्क का, इसके अंदर मौजूद किसी एलिमेंट का जो कि बाकियों में उसे नहीं नजर आता है। और फिर उनके अंदर वो जो हसद और बुग़्ज़ है वो कैसे एक वो भी पैगंबर की औलाद है, ये भी पैगंबर की औलाद है, माहौल एक है, हालात एक है। देखिए, एक तो फर्क ये याद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कुरान पाक में कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ अपनी उसके लिए नबूवत के लिए चुन लेता हूँ, तो ये अल्लाह ने तो चुना उनको ना। ठीक। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो आप इंसानी सतह पे बात कर रही हैं कि वालिद देख रहे हैं एक बच्चे में खास खसूसियत है, और इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में ही बार बार कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ जैसे मर्जी रिस्क देता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे रुकेंगे डॉक्टर कमल एक थोड़ी सी देर के लिए, और फिर आपसे मुलाकात हो रही है।
खुशामदीद और सब खैर जनाब। डॉक्टर कमल, आप बता रही थी कि यहाँ पर जो एक बच्चे में कोई खास बात जो कि मौजूद थी हजरत यूसुफ के अंदर, जिसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देख सकते थे। देखिए, एक तो ये कि उनमें ओबीडियंस थी बहुत ज्यादा, वालिद के साथ जो उनका ताल्लुक था, यानी कि बाप की बात सुनना, अगर कोई उनको मसला लग रहा है बाप से रुजू करना। आप देखिए कि अक्सर बच्चे जो होते हैं, अगर उनको कोई मसला महसूस होता है तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। लेकिन इनका हम क्या देख रहे हैं कि ख्वाब देख रहे हैं और आके वालिद को ही बयान कर रहे हैं। सही। और देखिए अंदाज क्या है, या आबादी बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने वालिद से बात करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हे डैड, ठीक है, या ये कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स की तरह हैं, नहीं। वालिद के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि उनकी इज्जत जो है वो अपनी जगह मौजूद है। सही। और फिर ये कि वालिद जो नसीहत करते हैं उसको बिल्कुल पल्ले बांधते हैं। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब नहीं किसी को सुनाना, और खास तौर पर अपने भाइयों को। सही। और ये कि वो उसको हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन खामोशी से उसको इख्तियार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप वालिदैन के जो है नसीहत पे अमल करें। हाँ। नसीहत पे अमल करें। देखिए, कहीं वो हमें सवाल करते नहीं नजर आते कि क्यों नहीं, मुझे वजह तो बता दें। कोई अगर मुझे वजह समझ आ जाए तो फिर ठीक है, ये क्या बात हुई, मेरे भाई हैं, ठीक। अच्छा, फिर ये भी आप देखें कि अगर वालिद उनको मोहतात रवैया इख्तियार करने को कर रहे हैं तो ये भी नहीं उन्होंने किया कि भाइयों के अगेंस्ट ही हो जाए। हाँ। मतलब कि अच्छा मेरे वालिद ने कहा है तो भाई बहुत बुरे हैं। यहाँ पे हमें कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई किस्म की वो सिचुएशन भी नहीं नजर आती। जब भाई लेके जा रहे हैं साथ तो चुप करके चले जाते हैं, क्योंकि वालिद ने इजाजत दे दी है। भाई तंग कर रहे हैं, आगे भी जो वाकया आगे चलता है और वहाँ पे जहाँ पे फिर ये भाइयों से मिलते हैं तो वहाँ पर भी हमें उनके रवैये में कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई वाला नहीं नजर आती। वहाँ पे भी ये शैतान की बात करते हैं। तो बात ये कि जब अल्लाह ताला किसी को किसी काम के लिए चुनता है तो उसमें कोई सलाहियत होती है। और हम ये यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है ना, जो बार बार इस वाक़े में आता है, फसब्रुन जमील, एक खूबसूरत सब्र, वो जो सब्र है वो हमें अब उनके बेटे जो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम में भी नजर आ रहा है। सही। बहुत नुमाया तौर पे। ठीक, जैसे आप देखें कि अक्सर वालिदैन कहते हैं ना कि हमें तो बहुत गुस्सा आता है, या खुद वो रेड लाइट पे जगह जगह हॉर्न दे के या हर चीज पे एक नाशुक्री का रवैया। और बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हर वक्त जो अल्लाह के ताबेदार हो, शुक्रगुजार हो, ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करें, ना कुछ और बात बोलें। बिल्कुल सही। तो ये देखें ना, ये फर्क वालिद से भी तो बहुत सी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक चीज, एक एलिमेंट मेरे जहन में आता है, वो ये कि वालिद को पता है कि बेटे जो हैं वो जेलसी है उनकी आपस में। इसका मतलब है घरों में वालिदैन का झुकाव किसी एक बच्चे की तरफ होना बड़ा एक फितरी सा रवैया और उसको तर्ज अमल समझा रहेगा। और हाँ, मतलब हो सकता है। देखिए, अगर आपका बच्चा वो काम करता है जो आप पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज को पसंद करेंगे और वो काम उस तरह से करेंगे। लेकिन ये बात है कि आप हम ये देखते हैं कि वो जाहिरी तौर पे जो है कोई उनमें फर्क नहीं कर रहे। सही। जैसे कई दफा वालिदैन क्या करते हैं कि आपको ठीक है, एक बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बहुत ताबेदारी का उसका रवैया आपके साथ, रिस्पेक्ट शो करता है, जाहिर आप उसको पसंद करेंगे। जब आप कहते हैं खाना खा लो, खा लेता है, किसी मामले में तंग नहीं करता, पढ़ाई वक्त पे कर लेता है, और एक बच्चा जो नहीं करता। तो फिर अगर ये मामला पैदा हो जाए जो कि जेलसी है, ये भी इसका मतलब बड़ा कोई फितरी अमर है कि बहन भाइयों के दरमियान आपस में इस तरह की दुश्मनी है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे वालिद का रोल ये है कि वो ये कंपैरिजन नहीं कर रहे उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोहतात कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहे कि दोनों को बिठा के कहें तुम इतने अच्छे, ये अच्छे नहीं, तुम ऐसे हो, ये नहीं। हमारे यहाँ पे सिस्टम में हम देखते हैं कि वालिदैन ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक। जिससे ये जो राइवलरी है जो बचपन से होती है, ये बल्कि उसको फलने फूलने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही। और आप देख लें, अच्छा अब बच्चों का अगर आप एंगल देखें, अब बच्चे वो जो बाकी भाई हैं वो ये नहीं देख रहे कि क्या क्वालिटी हमें नहीं है जो कि उस भाई में है, हम उसको अपने अंदर ठीक कर लें। वो बाप को भी जो है इस तरह से, जैसे कोई अहमक होते हैं वाले के, बूढ़े हैं, इनको क्या समझ, इनको हम ऐसे कर लेंगे, या ये कहना कि वो हमारा जो भाई है इसको हम कत्ल कर दें तो हम फेवरेट हो जाएंगे, हम फेवरेट हो जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज भी जिसकी तरफ वो मकर है, यानी कितने प्यार से जाके वालिद से तरकीब और चाल के साथ कि हमारे साथ भेज दें, फिर ले जाते हैं, फिर कहते हैं आगे भेड़िया खा गया उसको। तो इसका मतलब है कि और फिर रोते हैं कि जिस तरह ये कहते हैं कि जब वालिद कहते हैं कि मैं नहीं इस तरह भरोसा तुम पे कर सकता, तो कहते हैं कि आप हमें ट्रस्ट नहीं करते। ये भी आजकल का बहुत कॉमन जुमला है। बिल्कुल।
बच्चे जैसे देखे हैं कई दफा बाहर आना जाना चाहते हैं, वालिदैन को माहौल ठीक नहीं लगता, कोई मसला मसाला लगता है, दोस्त नहीं पसंद होते, और जब वालिदैन कहते हैं भाई मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती, तो बच्चे यही जुमला बोलते हैं, बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब ये बहन भाइयों की आपस में चल रही है एक चीज कि वो इसका मतलब मकर भी करेंगे बहुत सारे लोग रिश्तों में, जहाँ पर कि वो ऊपर से हमें नजर आएंगे कि बड़े मुखलिस हैं बजाहिर, बड़े हमारे साथ सिंसियर हैं, सच्चे हैं, हमारे वेल विशर हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बुग़्ज़ रखेंगे, कीना रखेंगे, दावत रखेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि जालिम जो है देखिए जुल्म किया था ना, लेकिन उसके बावजूद रो भी रहे हैं और वालिद के सामने कि हमसे देखें बड़ी वो होगी। लेकिन आप ये देखें ना कि इस वाकये में जब हम आखिर तक चलेंगे कल इंशाल्लाह, तो आप देखें ना कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया। यानी कि जो है अल्लाह ताला की प्लानिंग थी, कोई शख्स जितनी मर्जी आपके खिलाफ चालें चलता रहे, अगर आप उस वक्त वही एटीट्यूड और वही तरीकाकार अपना रखते हैं, जज्बाती कंट्रोल रखते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक काम करते हैं, तो कनान से होके मिस्र तक आ गए और मिस्र में बाद में जाके जो उनका स्टेटस हो गया, मालिया मिस्र हो गए वो, मतलब अगर भाई उनके ना फेंकते उस कुएं में और वो सारे वो मामलात ना पेश आते, तो वो तो कनान में ही बैठे रहते। बिल्कुल सही। फिर आप देखें कि उससे जो उनकी लर्निंग हुई है, कई दफा आपको जो हिकमत और मामला फहमी आ जाती है ऐसे रिश्तेदारों के साथ रह के, ऐसे लोगों के साथ डील करके जो कि आपके साथ मकर करते हैं, वो बच्चे या वो लोग जो हैं जो कि बिल्कुल सीधे साधे बहुत प्रोटेक्टेड माहौल में रहते हैं, उनको ये चीजें नहीं हासिल नहीं पता चलती हैं। अच्छा, इससे इसका मतलब ये है कि फिर हमें इस चीज को भी मेंटली एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस तरह के मामला जिंदगी में पेश आएंगे। हमारे अपने खूनी या हमारे अपने सौतेले रिश्ते या हमारे बहुत नजदीक के रिश्ते जो है वो भी बाज़-औक़ात हमारे साथ इस तरह के मामला जो है वो रवा रखेंगे और फिर उस पर हमें भी सब्र की जो सूरत बिल्कुल उसमें ये कि जो आप बात कह रही है ना, ये तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हर तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, बाकी गैर में भी ऐसे होंगे, लेकिन जो अहम चीज सीखने की है वो ये है कि हमारा रद्द अमल क्या है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा जी अगर फलां दुश्मनी कर रहा है तो मैं भी जरा उस पर जादू करवा दूं, मैं भी उसके साथ कोई ऐसा मामला कर लूं, मैं फलां को लगाऊं, उसकी टो लगाए कि वो क्या कर रहा है। हाँ जी। लेकिन ना जब वो वहां पहुंच जाते हैं मिस्र में और बाद में उनके पास अथॉरिटी है, वो किसी जासूस को भेज सकते थे, नहीं भेजा, अपने काम पे उन्होंने फोकस किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें नजर आता है, जितने मर्जी उनके दुश्मन थे लेकिन उन्होंने एक टो नहीं लगाई। सही। हम क्या करते हैं, नमाज रोजा और सारे अपने मामलात और सब कुछ छोड़ के वो जो सब्र का तरीका में बताया गया है, वो सारा दिन यही चेक करते रहते हैं फलां क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो मकर बाज़-औक़ात इन सूरतों में भी होता है कि हमारी नमाज रोजा सिर्फ बज़ाहिरन लोगों के सामने एक रिया का काम जो है वो कर रही होती है, अंदरूनी तौर पे हम हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत, चुगली और जैसे आपने खुद का काले जादू तक, शिर्क तक में, यानी किसी बंदे की दुश्मनी में और किसी बंदे के बुग़्ज़ में पहुंच जाते हैं और ये भी देखते हैं कि हमने इसमें क्या नुकसान अपना जो है वो किया। आप देखिए ना कि अल्लाह ताला उसमें बार बार हमें कहते हैं कि देखो किस तरह से ये मामलात उनके चले। और दूसरा ये कि हम आगे भाइयों का रवैये में बहुत सी चीजें आप देखेंगे कि वो कोई हतमी तौर पे बहुत बुरे नहीं थे, एक एलिमेंट था उनका, यहाँ पे वो बुरे थे और वो भी ये हुआ कि ऐसा उनको जेलसी आई, हसद आया कि हमारे वालिद क्यों इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, अपने अंदर देखें, उन्होंने उनकी तरफ देखा। अच्छा, जैसे इसमें जिक्र किया कि जी आपने ख्वाब देखा है तो आपने जिक्र नहीं करना। हम तो बाज़-औक़ात कोई छोटी सी चीज, हम यहाँ पे आज के लिए अपने ख्वाब बताएं तो लोग बता रहे होते हैं हमने ख्वाब में फलां चीज देखी, तस्करा करते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कोई इसका मतलब है कोई खुफिया रखना, कुछ अपने साथ होने वाली। देखिए ख्वाब जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब होते हैं जिसको हम कहते हैं हदीसुन नफ्स, कि आपने रोजाना जो काम कर रहे हैं ना, या कोई इवेंट आने वाला है, वो शादी है या किसी की बीमार है या एग्जाम्स हैं, ट्रैवलिंग है, कोई भी चीज आपके जो स्ट्रेस जो है वो ही चीज आपको बार बार ख्वाब में नजर आती है और आप बहुत परेशान होते हैं कि शायद इसकी कोई ताबीर है। तो ऐसी चीज को तो बिल्कुल झटला देना चाहिए, झटक देना चाहिए। फिर इसके बाद दो और तरह के ख्वाब होते हैं। एक बहुत जैसे डरावने ख्वाब आते हैं और वो शैतान की तरफ से होते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। और उसमें ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यही बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें प्रूवन होता है कि जब भी आपको ऐसा ख्वाब नजर आए, अगर आपकी आंख भी खुल जाती है तो आप अपने बाईं तरफ देख के 3 दफा थूकें, औज़ बिल्लाह पढ़ें और करवट लेके सो जाएं। और दूसरा आप काम ये करें कि आप जो है उस पर सदका निकाल दें और किसी से उसका जिक्र नहीं करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा था कि जो ख्वाब होते हैं वो मल्लक होते हैं और जैसे ही आप किसी से डिस्कस करते हैं और उसकी ताबीर लेते हैं तो वो वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल, जैसे ताबीर बताने वाला उसकी ताबीर बताता है। हाँ, और देखिए ना कई दफा किसी को ताबीर सही नहीं पता। और फिर एक होते हैं जो अलहामी किस्म के ख्वाब हैं,
वो किसी को भी आ सकते हैं। हम समझते हैं जैसे जिसको ख्वाब बहुत वो सच्चे आ रहे हैं ना, तो वो बड़ा वो पहुंचा हुआ इंसान है जी। तो ऐसी भी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला किसी को भी चाहे तो वो एक ख्वाब दिखा सकते हैं। जैसे इसी वाकये में आगे जाके हम देखेंगे कि वो काफिर एक बादशाह था जिसने ख्वाब देखा था और सच्चा ख्वाब देखा था। तो उसमें भी ये कहा गया है कि सवाए ऐसे लोगों को जो आपके बहुत खैर ख्वाह हों, किसी को ना सुनाए। जैसे इन्होंने भी हजरत यूसुफ ने सिर्फ अपने वालिद को ख्वाब सुनाया। ठीक है। सबसे ज्यादा खैर ख्वाह शायद अपने वालिदैन ही हो सकते हैं। बिल्कुल सर, वालिद ने मना कर दिया कि औरों को नहीं बताना। सो हम भी इस तरह की बातों का तस्करा जो है वो ये मतलब वो आप हर एक के पास जाके बैठ के कहीं कोई मुझे बता सकता है ये मैंने ख्वाब देखे, आप सिर्फ ये करें कि सदका दे दें और अल्लाह से दुआ करें कि अगर इसमें कोई खैर है तो मुझे मिल जाए, अगर कोई शर है इसमें वो मुझसे दूर हो जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल, यहाँ तक का वाकया जो है आपने हमने डिटेल में आपने बताया हमें। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम मिलेंगे डॉक्टर शुमाइला से, जो कि हमें बताएंगे किस तरह से हमने ईद के दिनों में अपने आप को अगर थोड़ा बहुत मेंटेन करना है, कुछ चीजें ऐसी जिन पे हमने काम करना है तो वो क्या चीजें हो सकती हैं। साथ रहिएगा।